जैसे अम्बाला हरियाणा से रेहान ने पूछा है, पूछते हैं, साधना में इस जीवन की उपलब्धि क्या अगले जीवन में सहायक होती है? पहले समझो जीवन क्या है। जीवन एक महाजीवन का टुकड़ा है, एक महाजीवन का हिस्सा है। ये जीवन एक श्रृंखला है, जैसे रात, दिन, फिर रात, फिर दिन। ऐसे ही क्या होता है कि हम धरती पर आते हैं, ओशो कहते हैं कि विजिटर की तरह आते हैं। फिर क्या होता है कि मृत्यु हो जाती है, शरीर की मृत्यु हो जाती है और हमारी जीवात्मा फिर स्पिरिट वर्ल्ड की ओर चली जाती है। वहां पर फिर विश्राम करती है 70-80 साल, 100 साल। फिर आते हैं, फिर अपना एक दिन नया हुआ, फिर 70-80 साल, 100 साल जीते हैं। ओशोधारा में तो 100 साल जीने का प्रावधान है, लेकिन बाकी जगह तो 70-80 साल है, इसलिए बाकी जगह की बात कर रहा हूँ। तो ये जो बार बार जो दिन हुआ, फिर रात हुई, फिर दिन हुआ, तो दिन को जीवन की तरह समझ लो और रात को 2 जन्मों के बीच जो हमारा विश्राम होता है स्पिरिट वर्ल्ड में, उसकी तरह मान लो। तो जैसे दिन और रात है, तो एक दूसरे से जुड़ा है। ठीक ऐसे ही हमारा जो जीवन है, जन्म से मृत्यु तक, पालने से श्मशान तक, और फिर हम जाकर के हमारी जीवात्मा विश्राम करती है स्पिरिट वर्ल्ड में, आत्मलोक में। फिर हम नया जन्म धारण करते हैं, फिर जन्म से मृत्यु तक। तो आपस में ये जुड़े हुए हैं, तो एक श्रृंखला की तरह। इसलिए जीवन को तोड़ करके मत देखो, ये महाजीवन है। तो जैसे तुमने पूछा है कि क्या हमारे इस जीवन की साधना अगले जीवन में, तो ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसको तोड़ करके तुम नहीं देख सकते कि अभी साधना किया फिर अगले जन्म में आए, क्या ये साधना काम करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस एक श्रृंखला है। तो इसलिए समझो कि महाजीवन का एक टुकड़ा है और ये एक बड़ा बड़ा उत्तम प्रबंधन है। ये एडहॉक जैसा मामला नहीं है कि बस जन्म हुआ फिर मृत्यु हुई और एडहॉक मामला चल रहा है, बल्कि ऐसा समझ लो कि एक नदी की तरह ये प्रवाह है। अलग अलग घाटों में नदी उस समय है, लेकिन बहुत तेरे घाटों से गुजरती हुई नदी की तरह ही जीवन बह रहा है। और ये घाट जीवन की तरह है, कभी मनुष्य के घाट पर आया, कभी किसी और पंछी के घाट पर लगा था, कभी वृक्ष के घाट पर लगा था। अब ये नदी की तरह बहती हुई, जैसे मान लो कि गंगा है, कभी गंगोत्री के घाट पर है, कभी उत्तरकाशी के घाट पर है, कभी ऋषिकेश के घाट पर, कभी हरिद्वार के घाट पर, कभी आगे इलाहाबाद प्रयागराज के घाट पर, कभी पटना के घाट पर, और ऐसे ही गंगा जा रही। लेकिन क्या तुम कहोगे कि जो ऋषिकेश की गंगा है वो प्रयाग की गंगा से उसका कोई संबंध है या नहीं है? तुम कहोगी है, लेकिन रास्ते में अनेक नदियां दूसरी भी मिल गई हैं, अर्थात कि रास्ते में और भी जन्म तुमने ले लिया, लेकिन जो मूल नदी चल रही है वह नदी आगे भी तो विद्यमान है। ठीक ऐसे ही अनंत जन्मों की श्रृंखला को, अनेक जन्मों के घाट को से बहते हुए हमारे जीवन की नदी आज इस घाट से बह रही है, फिर आगे के घाट पर जाएगी। तो ये बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध चीजें हैं और इसका नियम है, एक परम नियम है, एक रीत है, एक प्रबंधन है, और उस प्रबंधन को कहते हैं कार्मिक नियम। कार्मिक नियम क्या है? अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं ये जमा होता जा रहा है, हमारे बायोटेप में, हमारे रिकॉर्ड में जमा होता जाता है, जिसको हम कहते हैं संचित कर्म। फिर अब ये संचित कर्म लेकर के आगे हम बढ़ते हैं, और कुछ ऐसे कर्म जिनका हमको भोग अब इस घाट पर, इस जीवन में भोगना है, इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अर्थात प्रारब्ध कर्म जो हमको, जो हमारा भाग्य निर्मित हुआ है, जो हमको इस जन्म में जो लेसन हमको लेने हैं, जो हमको सीखना है, तो वो प्रारब्ध कर्म का संबंध पिछले जन्म से ही है। पिछले जन्मों से ही हमारा प्रारब्ध कर्म का संबंध हुआ, और फिर क्या हुआ, अब इस जन्म में जो हम कर्म अभी कर रहे हैं उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। वो जाके संचित कर्म हो जाएगा, फिर अगला जन्म में उसी संचित कर्म से कोई प्रारब्ध कर्म बन करके हमारे सामने आएगा। तो हमारा जो प्रारब्ध कर्म है वो संचित कर्म से संबंधित है, संचित कर्म पिछले जन्मों से संबंधित है, और हमारे आज पर हमारा कल प्रभावित होने वाला है। तो आज जो हम कर रहे हैं इससे हमारा अगला जन्म
पिछले जन्मों में जो किया था उससे आज का जन्म प्रभावित हो रहा है। तो निश्चित एक नियम के तहत ये सारा खेल चल रहा है और ये आत्मिक रिकॉर्ड में सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये हमारा बायोटेप है, जैसे तुम सब हम सब मिलकर के यहाँ बातें कर रहे हैं और जब ये हमारे बायोटेप में, तुम सबके बायोटेप में ये घटना रिकॉर्ड हो रही है और जब मृत्यु की बेला आती है, जैसे पुराने जमाने में जो फिल्में चलती थी तो मैं देखा करता था, तुम सब ने भी देखा होगा कि वो रील को फिर उल्टा घुमाता है क्योंकि अगला शो आने वाला है, वो जल्दी से घुमा रहा है और घुमा करके फिर मूल पर ले गया, फिर आरंभ से वो शुरू करेगा। तो ठीक इसी तरह से मृत्यु के बेला में ये बायोटेप घूमता है और घूम करके फिर ओरिजिनल पर आता है और सारा बायोटेप में रिकॉर्डिंग फिर स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है और वहाँ एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में हर व्यक्ति का बायोटेप मौजूद है। तुम सब यहाँ हो, अपना बायोटेप एक लेकर के आए हो, लेकिन तुम्हारा मदर क्राफ्ट स्पिरिट वर्ल्ड में विद्यमान है और सबका बायोटेप वहाँ लाइब्रेरी में है। और उस जब तुम आते हो तो एक स्पिरिट गाइड नियुक्त होता है और उस बायोटेप की एक कॉपी स्पिरिट गाइड को दी जाती है कि देखो इस बंदे का ये बायोटेप है और इस जन्म का इसका ये ट्रैक है, इसी ट्रैक पर चलना है। और जब इस ट्रैक से उल्टा पलटा कुछ करने लगते हो तो तुमको रास्ते पर लाता है। जैसे रेलगाड़ी जा रही है, डिरेल हो जाती है तो फिर क्रेन आता है उसको ट्रैक पर ला देता है। ठीक इस तरह स्पिरिट गाइड तुमको बार बार ट्रैक पर लाता है। तो इस तरह से ये खेल चलता है और ये भी कह सकते हो कि जो भी साधना इस जन्म में तुम कर रहे हो, ये सारा ये बैंक बैलेंस बैंक की तरह जमा हो रहा है। संचित कर्म जिसको कहा ना, जो तुम जमा करते हो, जमा राशि करते हो, सब संचित कर्म में जमा हो रहा है। ये तुम्हारा बैंक बैलेंस हो रहा है और जब बैंक बैलेंस हो तो फिर अगले जन्म में तुम गए तो तुमको ये बैंक बैलेंस ये तुम्हारे पास है। लेकिन फिर पैसा निकालने के लिए बैंक में तो जाना पड़ेगा। तो बैंक में जाना पड़ेगा। ये बैंक किसके पास है? ये तुम्हारे सदगुरु के पास है ये बैंक बैलेंस। वो वहाँ मैनेजर है उसका, वो अपना पैसा तुमको थोड़े दे रहा है। तुम बैंक में जाते हो तो बैंक मैनेजर के अपने खाते का पैसा तुमको ट्रांसफर करता है। ये तुम्हारे ही खाते का पैसा है जो तुमको ट्रांसफर कर देता है। इसको संतों ने बड़ा अच्छा शब्द का लाहा कि यहाँ आओ खटो, कहते हैं गुरु साहिबाना, और खट के ले लाहा घर जाई। और ये लाहा अपना लेके, अपना बैलेंस है तुम्हारा, इसको लेकर के अपने घर जाओ। लेकिन साधना एक तरह से कह सकते हो कि फिर से बैंक जाना होगा और बैंक से बैंक मैनेजर से मिलना होगा। तो फिर से तुमको सदगुरु से जुड़ना होगा, जुड़ करके और फिर अपना खाता अपने ट्रांसफर कराना होगा। तो ये जितनी साधना तुमने की है उतनी साधना तो तुम वहां तक जाते ही जाते हो। लेकिन अब तुम पर निर्भर करता है कि उसको तुम और आगे उसमें बैंक में जोड़ो या जो जमा किया है उसको भी तुम खा जाओ। अर्थात उस साधना को तुम आगे बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। ये तुम्हारी स्वतंत्रता पर निर्भर है।